एक अच्छी कंपनी जाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल प्रैक्टिस करना है। खुद से ऑनेस्ट रहोगे, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैंड अप इन अ वेरी गुड कंपनी। मैं सिर्फ आप लोगों से 2.5 महीने मांग रहा हूँ आपकी जिंदगी के, जिसमें तुम लोग सिर्फ 7 से 8 घंटे दिन के दोगे, एंड आफ्टर 2.5 months you'll be interview ready, you'll be ready for any good company out there. Hi guys, I'm Naman, an upcoming software engineer at Microsoft. और आज हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। लोग मुझसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि भैया आपने इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपने किया और क्या हमें करना चाहिए, क्या पाथ हम चूज करें। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। 2.5 मंथ रोड मैप लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए कि 2.5 मंथ में आप लोग एक अच्छी कंपनी कैसे ग्रैब कर सके। आपकी जो भी ड्रीम कंपनी है, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। कोई सी भी कंपनी ले लो, ये तुम्हें काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। बहुत अच्छा सा एक रोड मैप लेके आए हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डज नॉट डिफाइन कि आप कौन सी कंपनी में जाओगे, ठीक है। और ये भी चीजें डिफाइन नहीं करती कि आपने कितने, कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे से किया, कौन सा कम किया, कितने घंटे बैठे। इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और कितने अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हैं कंसिस्टेंटली विदाउट चीटिंग, ठीक है। खुद से ऑनेस्ट रहोगे, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैंड अप इन अ वेरी गुड कंपनी। और तो कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब एक अच्छी कंपनी जाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल प्रैक्टिस करना है। तो आज हम एक आपके लिए एक बहुत अच्छा सा रोड मैप लेके आए हैं, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन साथ के साथ टाइम भी बताएंगे कि कितना दिन क्या करना है। एंड ये स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, बिल्कुल रिजिड नहीं है। ऊपर नीचे हो सकता है तुम एक टॉपिक को करने में एक दिन ज्यादा लगाओ और दूसरे टॉपिक को करने में कम लगाओ। इवन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो भी फ्लेक्सिबल है। मर्जी है आपकी स्पेस पर है कि आप लोग कितना करते हैं। बट थोड़ा राउंड इसी के रहना। और प्लीज मैं आप लोगों से सिर्फ 2.5 महीने मांग रहा हूँ, 2.5 मंथ में आपसे मांग रहा हूँ। एंड आई मेक श्योर कि तुम जैसे ये 2.5 महीने के बाद निकलोगे, यू विल बी इन अ वेरी गुड कंपनी एंड यू आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट मी फॉर दिस रोड मैप। ट्रस्ट मी, मैंने भी यही किया है। आप लोग और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने भी उसी स्टेज से प्रैक्टिस करना चालू किया था, उसी पेस से चालू किया था, बस एंथुजियाज्म था और हम पहुंच गए। सेम मैं चाहता हूं कि जो मैंने किया, जिस एंथुजियाज्म से मैंने चालू किया, वही मैं आपको डिलीवर करूं और आप लोग उसी तरीके से मेहनत करो जैसे मैंने की थी। मैं सिर्फ आप लोगों से 2.5 महीने मांग रहा हूं आपकी जिंदगी के, जिसमें तुम लोग सिर्फ 7 से 8 घंटे दिन के दोगे, एंड आफ्टर 2.5 months you'll be interview ready, you'll be ready for any good company out there. स्टार्ट करते हैं हम। आज के वीडियो को वो डिवाइड करेंगे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड लास्ट 15 डेज के अंदर। दिस विल बी आवर पैटर्न और ऐसा ही हमारा गोल होना चाहिए। पहले महीने के लिए हमारा कुछ और गोल होगा, सेकेंड महीने के लिए हम कोई और गोल सेट करेंगे, लास्ट 15 डेज हम किसी और चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले महीने के ऊपर। तो पहले महीने में हम क्या करने वाले हैं, हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक है। आई अज्यूम तुम्हें कोडिंग थोड़ी आती है, तुम फेमिलियर हो, तुमने कोडिंग का कोर्स कर रखा है, मैंने यहीं से किया था। तुमने जो भी कोडिंग कोर्स कर रखा है, दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि तुम लोग कोडिंग कोर्स कर चुके हो, उसके बाद ये प्रैक्टिस करने आए हो, उस चीज के लिए आए, ठीक है। तो हम लोग डे और क्वेश्चंस दोनों बताने वाले टॉपिक्स के, है ना। और इसके हिसाब से तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करेंगे हम पहले इजी क्वेश्चन से। पहला महीना हम बात करेंगे एसटीएल्स के ऊपर। पहले महीने में हम एसटीएल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसटीएल क्या होती है, प्लस हम क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे इजी से मीडियम लेवल के। रीजन बीइंग, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन से तुम लोगों का क्या होगा, तुम्हारा जो हैंड्स होंगे वो साफ होंगे, तुम अच्छे से कोड लिख पाओगे, बहुत फास्ट हो जाएगी तुम्हारी टाइपिंग अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। और कभी भी इंटरव्यू के अंदर जाते हो या फिर कोडिंग टेस्ट में जाते हो, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज टाइम इज मनी। तुम जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे उतना जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन का चांस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला महीना जो टोटल फोकस होगा कि तुम लोग इजी क्वेश्चन करने वाले हो से मीडियम लेवल तक, और ये बहुत ज्यादा करने वाले हो। मतलब 7 से 8 घंटे हम प्रॉपर तैयारी करेंगे। अगर तुम लोग दिन का 8 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे पास दिन के 16 घंटे रहते हैं, और 8 घंटे भी सोते हो तब भी तुम्हारे पास 8 घंटे बचता है, जिसमें तुम खा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर है ना, मतलब घर वालों के साथ बैठ सकते हो,
ठीक है, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। 8 घंटे बहुत होता है इन चीजों के लिए, ठीक है, बस 8 घंटे हमें पढ़ना है। ये एंथुसियाज्म अपने अंदर बना लो, तुम लोग एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें बहुत अच्छे से करना है दैट इज अरे। 4 दिन तक करो, ठीक है, 4 दिन लो, अच्छे से अरे कर लो, 80 के आसपास क्वेश्चन करो, 70 से 80 के बीच में, ठीक है। अरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपनी का या फिर हर टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन होगा, जो बेसिक क्वेश्चन होगा, वो अरेज के ऊपर होगा। तो अरेज की हमें अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, अरे की सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को 2 दिन दो, 20 से 30 क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन करो, 20 से 30। तुम्हें स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि अपडेट कैसे करते हैं, मिडिल कैसे निकालते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से कर लो। तुम्हें 2 दिन लगेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिंपल लिंक लिस्ट की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है स्टैक्स एंड क्यूज। हमने 2 दिन देने हैं। स्टैक और क्यूज सबसे इजी टॉपिक होता है, रिलेटिवली सबसे इजी होता है, ठीक है, और बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब अगर तुम देखोगे इजी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम लोग 2 दिन में आराम से 30 से 40 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने अरे, लिंक लिस्ट और क्या कर लिया, स्टैक्स एंड क्यूज, ये बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर कर लिया और ये बहुत है। और क्वेश्चन हमने कितने लगा लिया, अरे के 80, लिंक लिस्ट के 30-40 और सेम विथ स्टैक्स एंड क्यूज। अगला टॉपिक जो आता है ट्रीज। ट्रीज का जो डोमेन है वो काफी ज्यादा बड़ा, ठीक है। मतलब ट्रीज में इतनी सारी चीजें हैं ना कि तुम देखोगे ट्रीज के अंदर जेनेरिक ट्रीज भी हैं जिसके अंदर कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, ट्रीज के अंदर बाइनरी ट्रीज भी है, ट्रीज के अंदर बीएसटीज भी है। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में बहुत अच्छे से करने हैं। तीनों को हम 3-3 दिन देंगे और 25-25 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन ईच, इजी टॉपिक्स, क्योंकि ट्रीज की हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस टेस्ट के अंदर आ सकता है। वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है डीएसए का। तो ध्यान रखना कि ट्रीज बहुत अच्छे से करने हैं हमने, वेदर इट बी जेनेरिक ट्रीज, वेदर इट बी बाइनरी ट्रीज, वेदर इट बी बीएसटीज। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जब तुम अच्छे क्वेश्चन करोगे। तो 3 दिन एटलीस्ट देना है, राइट फ्रॉम द बेसिक। तुम्हें हर डेटा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तुमसे अगर कोई बोल दे कि ट्री बना के दिखाओ, तो तुम्हें डिजाइन करना आना चाहिए कि कैसे ट्री कैसे बनाता है। ये नहीं कि तुम्हें कोई फंक्शनल प्रॉब्लम में ही तुम मास्टर हो, तुम्हें ट्री बनाना ही नहीं आता लेकिन तुम ट्री का क्वेश्चन कर दोगे। तुम्हें प्रॉपर्ली बनाना आना चाहिए फ्रॉम जीरो, स्क्रैच से। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, ग्राफ्स। ग्राफ्स हमें बहुत अच्छे से करना है। ग्राफ्स में हम आराम से 5 दिन देंगे, 5 दिन ग्राफ्स करना है। दोनों एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट, दोनों की इंप्लीमेंटेशन देखनी है। डीएफएस बीएफएस के बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं, दोनों के 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं, बीएफएस डीएफएस के, और रिलेटेड प्रॉब्लम्स करनी है। तो ग्राफ्स में जब हम 5 दिन देंगे, दिन के 10-15 टारगेट करेंगे, 15 के हिसाब से 75 शुड बी आवर टारगेट फॉर 5 डेज। इजी क्वेश्चन से चालू करेंगे, सॉर्ट कर लेना। जो भी तुम प्लेटफॉर्म पकड़ रहे हो, वेदर इट बी लीड कोड, वेदर इट बी कोड स्टूडियो, जो भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, चूज करो, इजी से चालू करो और करते जाओ, मतलब रुकना नहीं है। ग्राफ्स इतना इंपॉर्टेंट है ना, और सबसे ज्यादा मजा ग्राफ्स के अंदर आता है। जब तुम्हें कोई अच्छा क्वेश्चन लगेगा और तुम्हें मजा, तुमने कर लिया ना ग्राफ्स के थ्रू, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ग्राफ्स इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स ऑफ डीएसए। इसके बाद हम करेंगे हैश मैप्स, ठीक है। हैश मैप्स करना है 3 दिन, 40 क्वेश्चन करने हैं, इजी से। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे यूनिक एलिमेंट निकालना, किसी भी क्वेश्चन में जहां पे भी तुम फ्रीक्वेंसी स्टोर करोगे उधर हमने क्या करना है, हैश मैप यूज करना है। बहुत आसानी से हो जाएंगे। मतलब हैश मैप के जो क्वेश्चन होता है वो यूं क्लिक हो जाता है, विद इन 1 क्लिक आराम से क्लिक हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं जिनमें भी तुम काउंट स्टोर कर रहे हो या तुम्हें जल्दी से चीजें चाहिए, तुम हैश मैप यूज कर सकते हो। तुम हैश मैप्स का एक कॉम्बो बना सकते हो, मतलब हैश मैप और सेट्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, दोनों को 3 दिन में 30 से 40 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसके अलावा हीप्स कर सकते हो तुम। द नेक्स्ट टॉपिक शुड बी हीप्स। 2 दिन हीप करो, 30 क्वेश्चन करो, हीप्स हो जाएगा तुम्हारा। हीप्स के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मर्ज के, सॉर्टेड अरे, ये भी तुम हीप से कर सकते हो। तो हीप के काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम 3। तो 3 दिन करने, 30 क्वेश्चन के आसपास करने, और ये कर लोगे तुम लोग। सर्चिंग, सारी एल्गोरिथम्स तुम्हें पता होनी चाहिए कि बबल सॉर्ट कैसे करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है, मर्ज सॉर्ट, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है दैट इज ग्रीडी बहुत अच्छे से करना है। कई प्रॉब्लम जिसके अंदर तुम शेड्यूलिंग कर रहे होते हो, जॉब शेड्यूल कर रहे होते हो, या स्टेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर तुम क्या करते हो, अरेंज करते हो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम। तो ये सारे जरूर करने हैं। ग्रीडी 2 दिन करना है,
इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। 4 दिन दो, 4 दिन हमने करनी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत अच्छे से करनी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बहुत मतलब तुम लोग मेमोराइजेशन भी सीखोगे और जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो हम आइटरेटिवली करते हैं, एक तो मेमोराइजेशन हो गया, एक आइटरेटिव हो गया, दोनों से करने हैं हर क्वेश्चन को, दोनों आंसर फिगर आउट करने हैं। 4 दिन करने, 30 क्वेश्चन करेंगे हम डीपी के, बहुत इजी जिससे हमारी आदत बन जाए। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रिंग्स भी हमने 5 दिन करनी है। स्ट्रिंग्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे अरेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे स्ट्रिंग्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों टॉपिक्स के तुम एक एक क्वेश्चन हर कॉन्टेस्ट में एक्सपेक्ट किया करो कि ये तो पक्का ही आएंगे। तो तुम्हें 40 से 50 क्वेश्चन करने 5 दिन में स्ट्रिंग्स के, काफी मजा आएगा तुम्हें स्ट्रिंग्स में। ये था हमारा फर्स्ट मंथ से थोड़ा ज्यादा हमने अप्रोक्सीमेटली 40 दिन का भी ये बताया, और 40 दिन में हमने कम से कम कर लिए 380 से 400 क्वेश्चन। 40 days 400 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर डे। आई थिंक इट इज अचीवेबल, बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। प्लीज कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि अगर तुम ये चीजें भी कर लोगे ना तो तुम एक बहुत 400 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम ये 400 भी अचीव नहीं कर पाते, अगर तुम एक महीने में 300 या 40 दिन में 300 भी अचीव कर पाते हो, तो प्लीज यू आर वेरी गुड टू गो टू द नेक्स्ट फेज। और ट्रस्ट मी, अगर तुम ये भी कर लोगे ना, तुम्हें एक बहुत अच्छा सेंस आ जाएगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और बूस्ट हो जाओगे तुम। इसके बाद कमिंग ऑन टू द सेकंड मंथ का बहुत ज्यादा सॉर्टेड है कि हमें क्या करना है। सेकंड मंथ में हमें क्या करना है, हमारे पास, हम सेकंड मंथ के लिए 20 दिन मांग रहे हैं आपसे कि सेकंड मंथ के लिए हमारे पास 20 दिन है। इसमें हम डिवाइड करेंगे 8 टॉपिक्स, टॉप 10-20 क्वेश्चंस करने हैं हमने इन 8 टॉपिक्स के। 2-2 दिन देंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। सबसे पहली चीज हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर लेनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, रेकरेंस रिलेशन निकालना आना चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। वर्स्ट, बेस्ट, एवरेज तीनों पता होने चाहिए। ये सब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ये हम 2 दिन आराम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक्स और क्यूज काफी ज्यादा अच्छे से करना है। इनके जो हार्ड क्वेश्चन हो गए, जैसे रेन वाटर वाले जो क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीजें सेव करनी पड़ गई, या मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस, ये सारे वाले क्वेश्चन हो गए, स्टैक और क्यूज से आसानी से हो जाते हैं, हमें ये भी करना है। थर्ड इज अरेज के जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जैसे बाय एंड सेल, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, कैंडीज वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे अरेज के काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। 2 दिन अरेज को देना है। इसके बाद डीपी बहुत अच्छे से करनी है। डीपी के जो अच्छे वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे लूट हाउस वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर 2D मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हो गए डीपी में, जैसे मैक्सिमम सब अरे सम, या फिर हो गया मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ जीरोस। ये सारे जो क्वेश्चन है डीपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आगे जाके। लिंक लिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा करने हैं, 2 दिन लगाने हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे बात करेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस और सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस, ये सारे करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ग्राफ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारे एमएसटी से रिलेटेड चीजें, जब तुम क्रुस्कल एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम और ये सब कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं तुम्हारे ब्रिजेस, तुम्हारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये सब तुम कर रहे होंगे, ये सारे ग्राफ्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम 2 दिन स्ट्रिंग्स भी करेंगे। स्ट्रिंग्स के अंदर जो मैचिंग वाले हो गए, पैटर्न मैचिंग वाली चीजें हो गई, या स्ट्रिंग्स के अंदर पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चंस हो गए, जो हार्ड वाले चीजें हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये मैंने तुम्हें 8 टॉपिक्स बता दिए, ठीक है। ये 8 टॉपिक्स तुम्हें 2-2 दिन देने, हो गए टोटल 16 डेज। 16 डेज हमें इन पे प्रैक्टिस करनी है, टॉप 10 से 20 क्वेश्चन इन दोनों दिनों में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बात करो अरेज की, तो अरेज के लिए 2 दिन लेना है और टॉप 20 क्वेश्चन कर लेना है अरेज के, एंड प्लीज कर लेना, ठीक है। सेकेंड, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फेज इज नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन वो पूछ लिया जाता है इंटरव्यू टेस्ट के अंदर, ठीक है। जिससे कभी हो सकता है कि तुम्हें प्राइम नंबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत हो और तुम्हें फास्टली चाहिए हो, तो तुम लोग कभी इसे डबल फॉर लूप की से नहीं निकाल सकते, वो काफी ज्यादा स्लो है। तो तुम सीव के ऊपर बात करोगे, सीव ऑफ एराटोस्थेनेस, सॉरी इफ आई डिडंट प्रोनाउंस इट करेक्टली, ठीक है। तो सीव के ऊपर तुम बात करोगे। तुम्हें जब भी जीसीडीज या फैक्टर्स निकालने होंगे, तुम लोग नंबर थ्योरी पे बात करोगे, ठीक है। कि फैक्टोरियल में कितने जीरो, कि एन फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे, मुझे काउंट करना है, ये क्वेश्चन कैसे करना है। इन सब चीजों के लिए तुम्हें पावर्स के बारे में पता होना चाहिए, नंबर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए।
तो नंबर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना कि आपको ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी काम आएगा और बाकी हर जगह। इवन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ना अपने टेस्ट के अंदर इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। बात करोगे यूलर्स क्वेश्चन की, ये इंटरव्यू टेस्ट में पूछा आता है, तो मेक्स इट अ वेरी बिग पॉइंट कि नंबर थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि नंबर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हें 4 दिन एटलीस्ट देने चाहिए जहां पे तुम नई चीजें सीख रहे होंगे। और नंबर थ्योरी पे 4 दिन इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी से जो तुमने इससे पहले 56 डेज किया है उसमें नंबर थ्योरी हमने बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, बिट मास्क की हमने बिल्कुल भी नहीं की, बिटवाइज ऑपरेशंस के बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें प्लीज सीखना है 4 डेज उसी चीज के लिए, एंड यू विल बी वेरी गुड टू गो। तुम्हारी 2 महीने तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, 7 से 8 घंटे, 6 8 48, तो 480 घंटे तुम लोग कोड कर चुके हो। नाउ कमिंग ऑन टू द रिमेनिंग 15 डेज। अब 15 दिन का इतना इजी सा टारगेट है ना जो तुम लोग प्लीज फॉलो कर लेना। 15 डेज रोज तुम्हें 2 घंटे का एक कॉन्टेस्ट देना है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट। कोई सा भी प्लेटफॉर्म पकड़ो, कोड स्टूडियो के चैलेंजेस देखो, कोड स्टूडियो के मॉक कॉन्टेस्ट देखो, कोड फोर्सेस देखो, लीड कोड देखो। रोज का एक कॉन्टेस्ट जरूर देना है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़े। सिर्फ 2 घंटे। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने तुमसे 2.5 महीने मांगे थे, 8 घंटे। अब ये जो 6 घंटे का टाइम है, ये जो 6 घंटे का टाइम है, अभी हमें बाकी कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर डिवोट करना है। 4 दिन हम करेंगे सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के अंदर हम बात करेंगे लोड बैलेंसर की, कैशिंग की, क्लाइंट सर्वर मॉडल की। ठीक है, हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअल सिस्टम कैसे बनाते हैं, सिस्टम को स्केलेबल कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब भी तुम इंटरव्यूज देने जाओगे, द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू वेरी रेलेवेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री कि ये सारी चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिस्टम डिजाइन, क्योंकि तुम स्केलेबिलिटी के बारे में बात करोगे, तुम लोग हैशिंग के बारे में बात करोगे, तुम लोग कैशिंग के बारे में बात करोगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें थोड़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं समझता हूं। अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इंटरव्यू टू इंटरव्यू। तो अगर तुम्हें टाइम मिले तो सिस्टम डिजाइन के बारे में जरूर पढ़ना। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, कैसे सिस्टम्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डेटाबेस की थोड़ी नॉलेज। ठीक है, ये सारी चीज अच्छे से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट 6 डेज हमें देना है OS एंड DBMS को कनेक्टिवली। प्रोसेस मैनेजमेंट की जब तुम बात करोगे, थ्रेड्स के बारे में बात करोगे, वो OS से रिलेटेड होगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात करोगे, डेडलॉक्स के बारे में बात करोगे, तो ये OS की कुछ मेन चीजें जो तुम लोगों को पढ़नी चाहिए। पेज शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट थ्योरम्स, तुम्हें OS में पढ़ने को मिलेगा। DBMS में तुम्हें क्या क्या करना है, एसेट प्रॉपर्टीज करनी है, एसेट प्रॉपर्टीज, नॉर्मलाइजेशन, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। DBMS में एक और चीज पढ़ लेना कि रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, या फिर सीक्वल डेटाबेस है, नॉन सीक्वल। सीक्वल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बैठ के सीक्वल पढ़ लेना। इन 6 दिन में 2 दिन हमें सीक्वल पे लगाने, क्योंकि सीक्वल की क्वेरीज पूछ लेते हैं। अब जो नहीं है इंपॉर्टेंट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए इन सब चीजों के बाद, तो प्लीज कंप्यूटर नेटवर्क्स देखना थोड़ा। OSI मॉडल क्या होता है, और IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, MAC एड्रेस क्या होता है, ये सब तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऊपर से अगर तुम्हारे पास हाई लेवल नॉलेज है, दैट्स ओके। ठीक है, MAC एड्रेस क्या होता है, तुम्हारे PC का एड्रेस, TCP ICP क्या होता है, HTTP क्या होता है, ये जो नेटवर्क के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, gRPC क्या होता है, ये सब तुम्हें अगर थोड़ा थोड़ा पता है, यू आर वेरी गुड टू गो। ट्रस्ट मी, अगर तुम ये 60 to 75 डेज का अगर तुम ये ट्रैक फॉलो कर लोगे, 2.5 महीने का, you will definitely land up in whatever company that you want to go for। ये था आज का 2.5 मंथ का रोड मैप। और प्लीज मुझे बताना तुम लोगों को कैसा लगा। तुम सेम वे में प्रैक्टिस करोगे, गारंटी कि तुम लोग इतनी अच्छी कंपनी में जाने वाले हो ना, और तुम लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करोगे कि हाँ तुम्हें मजा आया करने में। एंड गाइस, दिस इज वेरी अचीवेबल। तुम जो पहले 2 महीने कोड कर रहे थे, 8-8 घंटे, अब तुम्हें वो 8 घंटे में से 6 घंटे आना अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स पे देना है। तो ये आराम से अचीवेबल है, क्योंकि तुम्हें बस तब भी 16 घंटे बचते हैं तुम्हारे दिन के। और तुम अभी भी 2.5 महीने अगर प्रोक्रास्टिनेट करोगे ना, फिर तुम्हारी ये साइकिल वापस से चालू हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, आज से चालू कर दो 2.5 महीना, और 2.5 महीने करके खत्म कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज कॉमेंट करके बताना, और जो चीजें मैंने मिस की हो प्लीज बताना, मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना। इट वॉज वेरी नाइस, और बहुत मजा आया मुझे वीडियो बनाने में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू गाइज।